वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं और हमें सुबह सुबह उठ करके क्या करना होता है, जन्म सिद्ध अधिकार है। फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, यही सब लगा रहता है। और यार एक चीज समझ में नहीं आ रही यार दोस्तों, देखो ठंड इतनी चली गई है ना। अभी सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरा है। उसके बाद भी ठंड, देखो ठंड का हाल। अब आप ये देखो कि हम हाफ टी शर्ट पे ही अभी फिलहाल हैं और कल भी इसी तरह की व्यवस्था रही। मतलब ठंड तो एकदम चली गई और अभी जो है फैब एंड हुआ है, इतने में ही चली गई ठंड। हम्म, होली तक तो रहती थी यार, पानी डालने में ठंड लगती थी, अब तो एकदम नहीं लग रही। न्यूज वाले तो बता रहे हैं 42 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर, 47 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर। क्या बताया जाए। तो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस, सुबह सुबह की चाय, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक कप चाय और मज़ा आ जाए। तो भाई एक कप चाय आ चुकी है और इतनी क्वांटिटी की चाय पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता हूँ, बस थोड़ा सा। तो हाँ, फिर चाय एंजॉय करेंगे फिर। दोस्तों आप देखिए, 12:48 हो रहे हैं, दोपहर हो चुका है और मैं एक टिकट के रिगार्डिंग जो है टीडीआर फाइल कर रहा था, क्योंकि ट्रेन जो है डिले है 3 घंटा। आपको बताया था कि वीर जी बड़े भैया आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर आ रहे हैं, तो भाई उनका टिकट हुआ था, लेकिन ट्रेन जो 6-7 घंटा लेट है। अब टीडीआर फाइल करने का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। अगर हम ट्रांजेक्शन पे जा रहे हैं तब भी जो है हमें नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। देखिए, जैसे माई अकाउंट में ट्रांजेक्शन में जा करके यहाँ टीडीआर फाइल जब करते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, काम का आज इन्फॉर्मेशन फिर आपको एक दे देता हूँ। जब आप टीडीआर फाइल करेंगे ना, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस थी और 6 घंटा लेट है। अब यहाँ से टीडीआर फाइल हो नहीं रहा है। अब हमें जो है हेल्पलाइन नंबर निकाल करके कैसे तैसे काम करना है, कॉल करना है। और हेल्पलाइन नंबर एक मिला है तो उस पर हमेशा बिजी ही बता रहा है, लग ही नहीं रही है कॉल, तो कहाँ से कोई टीडीआर फाइल करेगा। ये भी आईआरसीटीसी का एक अलग ही है भाई धंधा। जानते हो एक रूल ये, अकॉर्डिंग टू द रूल दोस्तों, ऐसा है कि 3 घंटे से ज्यादा अगर आपकी ट्रेन डिले हो जाती है तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हो और आप अपने टिकट का रिफंड ले सकते हो। और वही हम कोशिश कर रहे हैं भाई। 6-7 घंटा लेट हो गया, मजाक है क्या। 6-7 घंटा ट्रेन लेट हो जा रही है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ऐसी बेहतरीन ट्रेन। तो भाई टीडीआर फाइल करने का ऑनलाइन तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। अब जो है कॉल करके किसी भी तरीके के टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। कॉल तो लग ही नहीं रही है, फिर भी ट्राई करते हैं, हो जाता है तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको जरूर सुनाएंगे। हिंदी के लिए एक दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2। रेलवे पूछताछ जैसे पीएनआर स्थिति, आगमन प्रस्थान, सीट उपलब्धता आदि के लिए 139। 2 hours later. सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। आपका अपेक्षित उत्तर समय 2 मिनट है। कृपया लाइन पर बने रहें। हमारे सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त। 3 hours later. नमस्कार, आईआरसीटीसी से चौधरी, क्या सहायता कर सकती हूँ? जी मैम, मैंने टीडीआर फाइल करनी है। टीडीआर फाइल करनी है? हाँ जी। रीजन क्या रहेगा उसका? रीजन है मैम, ट्रेन डिले है, 7 घंटा डिले है मैम। पीएनआर बताइए आप। पीएनआर नंबर नोट कीजिए मैम। हाँ जी। 2518। हाँ जी। 97। ओके। यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है, आपके बोर्डिंग पर 3 घंटे से ज़्यादा लेट, यानी कि बाद में 3 घंटे से ज़्यादा लेट रहती है, तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। रीजन इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ट्रेन लेट मोर देन 3 hours एंड पैसेंजर नॉट ट्रेवल। मैम ऑनलाइन अगर मैं कर सकता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। ऑनलाइन शो ही नहीं कर रहा है, टीडीआर हिस्ट्री में जाने पर नो रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है और अभी ट्रेन मेरी पहुंची है यहाँ पर। अब मैं परेशान हूँ, कैसे करूँ टीडीआर फाइल। ट्रेन आपके बोर्डिंग पर नहीं आई है ना अभी? नहीं, बोर्डिंग पे अभी नहीं पहुंची है, बस पहुंचने वाली है। पहुंचने वाली है, नो इशू। आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल कर दीजिएगा, etickets@irctc.co.in। पीएनआर मेंशन कर दीजिएगा और रीजन सेलेक्ट कर दीजिएगा। ओके ओके मैम, देन आप नहीं कर सकते हो ऑनलाइन ऐसे? हमारे पास रिफंड की जानकारी होती है, टीडीआर फाइल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ यदि आपके बोर्डिंग पर ट्रेन आके चली जाती है, फिर आपका टीडीआर जो है ना सर, टीडीआर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज आप अभी टीडीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप टीडीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, www.irctc.co.in। उधर पे आप लॉगिन कर लीजिएगा, फिर उधर के थ्रू चेक कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को अपडेट करके चेक करें। नहीं, मैं वो दोनों ट्राई कर लिया हूँ, वहाँ से नहीं हो रहा फिर। ओके, देन etickets@irctc.co.in पर मेल करें।
उधर पे आपको जानकारी मिल जाएगी। जानकारी क्या मिल जाएगी, आपको पीएनआर सेलेक्ट करना है तो उधर के द्वारा ना आपको मेंशन कर देना है कि मुझे इसके लिए टीडीआर फाइल करना है और रीजन को सेलेक्ट करके बता देना है कि ये उसका रीजन है। ओके ओके। और कोई जानकारी? नहीं मैम, थैंक यू। IRCTC में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सो गाइस, कभी भी आप लोग के साथ भी ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं, जैसे ट्रेन डिले हो जाती है 3 घंटे से पहले, तो आप इस तरीके का ईमेल बना दीजिएगा जैसे मैं अभी अब बनाने जा रहा हूँ। उस ईमेल को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। और कभी भी ट्रेन डिले हो डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचने से पहले, ठीक है ना, आपको ट्रेन कितने बजे भी पिक करे और अगर टाइम से पहुंचा देती है डेस्टिनेशन पे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन स्टेशन पे 3 घंटे से पहले अगर ट्रेन डिले हो जाती है तो ऐसे में आप टीडीआर फाइल कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं ईमेल बनाने और ईमेल पर जो है टीडीआर फाइल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर है वगैरह ये सब दिखा देता हूं मैं। इतने सारे मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रखा था। टीडीआर फाइल करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का ईमेल बनाना पड़ेगा जहां पर आपको बताना रहेगा कि हमारी ट्रेन कहां से कहां तक के लिए थी, कितने तारीख को थी और कितने क्या वजह है टीडीआर फाइल करने के लिए, डिले है या फिर डाइवर्जन है रूट में। फिर उसके बाद ट्रेन नंबर मेंशन करना है, पीएनआर नंबर मेंशन करना है, जो पैसेंजर डिटेल जो पैसेंजर जा रहा है उसका नाम मेंशन करना है, उसका एज मेंशन करना है, ट्रांजैक्शन आईडी भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके irctc.co.in पर आप इस मेल को सेंड कर दीजिएगा। सेंड करने के बाद ये तो जाहिर सी बात है कि कंफर्म है या नहीं, इसके लिए कोई अभी तुरंत मेल आता भी नहीं है, आएगा भी नहीं मेल। वो आप थोड़ी देर बाद जो है आप देख सकते हैं टिकट वाले अपना IRCTC ऐप खोल करके वहाँ पर टीडीआर फाइल वाले ऑप्शन में जाके या टीडीआर हिस्ट्री में जा करके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको जो है बनाना पड़ेगा मेल। अब ये कंफर्मेशन के लिए कि भाई हमारा टीडीआर फाइल हुआ है कि नहीं, आप इसके लिए IRCTC का जो आपका अकाउंट है, चाहे ऐप यूज़ करो चाहे जो भी यूज़ करो, उस पर जाकर के आप जो है जो टीडीआर हिस्ट्री होती है उस पर आप चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पर शो करने लगा तब तो डन है, और अगर नहीं शो कर रहा है तो फिर अब इसके लिए जैसे मेरे साथ हो रहा है, वहाँ पे मैंने ईमेल वगैरह भेज दिया, फिर उसके बाद भी वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मतलब कि अभी टीडीआर फाइल नहीं हुआ है। तो ऐसे में हमने मेल किया है और अब इसके बाद हम करेंगे क्या, फिर से वही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछेंगे कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं टीडीआर फाइल कर रहे हो तुम लोग बदतमीजो। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग। Two 2,000 years later. पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, ऐसा है ना कि IRCTC चाहता ही नहीं कि आप टीडीआर फाइल करो। रूल भले हमारे माननीय न्यायालय द्वारा भले ही दे दिया गया है ये फैसला कि नहीं भाई ट्रेन लेट होती है तो उसका हर्जाना तो रेलवे को देना पड़ेगा। तो ये तो भाई रेलवे ने IRCTC ने आपको बता दिया, लेकिन IRCTC चाहता ही नहीं कि आप टीडीआर फाइल करो। अब देखो, जैसे अब ट्रेन पहुंचने से पहले मैं टीडीआर फाइल करने वाले सेक्शन में गया तो वहां पे टीडीआर फाइल के लिए जैसे ही क्लिक करता हूँ वहां पे पीएनआर नंबर शो ही नहीं कर रहा है, वहां पे लिख रहा है नो रिकॉर्ड। मतलब नशा वसा करके बैठे हो क्या कि नो रिकॉर्ड? अभी ट्रेवल खत्म भी नहीं हुआ, नो रिकॉर्ड? वाह बेटे वाह। अच्छा, दूसरी चीज, अब इसके बाद अब जैसे तैसे अब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किए, अब ट्रेन पहुंचने वाली है। अब मैं जानता हूँ रूल है कि ट्रेन पहुंचने से पहले टीडीआर फाइल करना है, तो अब उससे हुआ नहीं, तो फिर अब जल्दी जल्दी जो है, हम तो कॉन्फिडेंस में थे कि टीडीआर फाइल कर देंगे ऐप से, उससे हुआ नहीं। अब तो भाई दिमाग गर्म, अब जो है हम जल्दी जल्दी शुरू किए, सोचे कि किसी भी तरीके से टीडीआर तो फाइल करनी है। अब करे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जब इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप जो है ऑनलाइन एक बार क्रोम से खोल करके ऑनलाइन चेक कर लीजिए, वहां पर क्या पता मिल जाए टीडीआर फाइल करने का ऑप्शन। वहां से भी देखे, नहीं मिला। फिर कॉल किए तो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि etickets@irct.co.in पर आप जो है मेल कर दीजिए अपनी सारी डिटेल। अब उसी पे भेजे हैं। अब उसको भेजने के बाद हमें जो है कंफर्मेशन तक नहीं भेजते ये लोग, मतलब कि कौन सा क्या हमसे दुश्मनी है भाई, क्या बताओ? नहीं चाहते हो टीडीआर फाइल करना? IRCTC बता दो यार, बोल दो कि नहीं भाई, हमको न्यायालय भले कुछ भी कह दे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है यार? तो अब भाई वहां पे कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं हमें।
अब इसके लिए हमें कॉल करना पड़ रहा है, वहाँ पे कॉल करने पर भी जो है वही कोई मेरे को पुख्ता सबूत नहीं मिला, कोई पुख्ता उन लोगों ने क्लियरेंस नहीं दिया कि नहीं भाई आपका टीडीआर फाइल हो गया है। आप अभी कस्टमर केयर से ही आप ही लोग से बात किया तो उन्होंने कहा था कि आप ईमेल कर दीजिएगा IRCTC e-ticket.irctc.co.in पर, तो मैंने कर दिया है लेकिन मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी मेल का रिप्लाई नहीं आया है? नहीं, मेरे को कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया है मैम। तो जब रिप्लाई आ जाए तब कॉल करने कर लीजिए। तो मैम मैंने रिप्लाई कर तो दूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बताइए कि अब ऐसा तो नहीं होगा ना फिर मेरी ट्रेन डेस्टिनेशन पे चल जाए और फिर उसका रिप्लाई भी ना आए। मैंने सारी डिटेल बाकायदे भर दी है, PNR में पैसेंजर डिटेल सब कुछ डाल दिया है। तो बोर्डिंग पॉइंट पे ट्रेन नहीं आई थी कि डेस्टिनेशन पे नहीं गई थी? नहीं, डेस्टिनेशन 3 आवर्स से ज्यादा डिलेड हो गई है। अभी ट्रेन पहुंच रही है, अभी भी नहीं पहुंची, अभी आउटर पे खड़ी है ट्रेन, न्यू दिल्ली जा रही है। ज्यादा लेट थी? हाँ, 7 घंटे डिले चल रही है मैम। ओके, आपने TDR के रिगार्डिंग मेल कर दिया है? कब किया है मेल? मैम मैंने मेल अभी 10 मिनट पहले किया है। तो अभी तक आपके स्टेशन पे नहीं आई है क्या ट्रेन बोर्डिंग पॉइंट? नहीं, अभी आउटर पे खड़ी है मैम। ओके, आपने मेल कर दिया, मेल के थ्रू जानकारी मिल जाएगी, वेट कर लीजिए। ओके, उसके बाद उसको कोई जानकारी? नहीं मैम। अब तो भगवान भरोसे है, भेज दिया है, अगर मेल आएगा तो आपको बताऊंगा। तो भाई देख रहे हो ना, नॉलेज विद ब्लॉग, इसीलिए इसका मैंने इस अपने चैनल का नाम ही रखा है कि ब्लॉग तो आपको देखने को हर जगह मिल जाता है, लेकिन नॉलेज देखने को भले ना मिले। हमारे यहाँ आपको नॉलेज भी देखने को मिलेगी और इंटरटेनमेंट और ब्लॉग तो खैर देखने को मिलेगा ही। तो भाई अभी तो मेल वगैरह कर दिए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अब रिलैक्स कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब दोपहर के हो रहे हैं भाई 12:18, तो ऐसा है, तो 12:18 हो रहा है। तो डिनर लंच तो हमने कर लिया है, तो नहाए। तो आपके साथ दोस्तों कभी भी ऐसा हो ना, 3 घंटे से ट्रेन लेट हो जाती है या फिर जैसे डेस्टिनेशन पे नहीं जा रही है ट्रेन, मान लो डाइवर्जन हो गया रूट का, आपको पहले भी पता चल गया तो भी क्या, पहले भी अगर आपको पता चल जाता है कि नहीं, बता दिया रेलवे ने कि नहीं भाई आपका ट्रेन जो है डाइवर्ट है, आपके डेस्टिनेशन पे नहीं जा रही है, वहां नहीं पहुंच रही है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम क्या करें। और दूसरे टिकट नहीं मिल रहा है तो हम जहां तक है ट्रिप वहां तक हम जा रहे हैं, उसके बाद हम क्या करें, हमको फिर TDR तो फाइल करनी ही पड़ेगी। तो TDR फाइल कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा, छोड़िएगा मत, बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम मत छोड़िएगा भाई। इतना महंगा किराया कर दिया है, यहाँ तक कि ये लोकल ट्रेन का भी आप टिकट अब लेने जाओ तो एक्सप्रेस का टिकट मिलता है, लोकल तो कुछ रह ही नहीं गया। हमारे लोकल में अभी एक मतलब रेणुकूट में, मैं अपने स्पेशल बता रहा हूँ, रांची चौपन करके पैसेंजर थी पहले, हाँ गोमो पैसेंजर थी पहले, अब उसका भी टिकट एक्सप्रेस का काम कर दिया है भाई, टिकट एक्सप्रेस वाला लिया जा रहा है, पैसेंजर का अब टिकट नहीं चल रहा है, लूटा जा रहा है भाई, सरेआम लूटा जा रहा है। छोड़ना मत, कोई बता रहा हूँ, कहीं से भी TDR फाइल करने का ऑप्शन मिल जाए, फटाक से TDR फाइल करना। तो भाइयों इन टिकट वाले सारे कामों को छोड़ करके अब जो भी हो गया, अभी तक तो टिकट रिफंड वाला जो TDR हिस्ट्री होती है उसमें शो नहीं कर रहा है, लेकिन आई होप शो करने लगेगा। और शाम हो गई है तो एक कप चाय, फिर से बोलता हूँ, मज़ा आ जाए, है ना, तो एक कप चाय पीते हैं फिर आगे। सो गाइस जैसा बताया भाई, इवनिंग हो चुकी है और मतलब थोड़ा सा लेट नहाया है ना, तो भाई इवनिंग हो चुकी है और अब चल रहे हैं थोड़ा सा, तो मार्केट घूमेंगे, कुछ ज़रूरी सामान लेंगे, सैलेड वगैरह लेना है, सैलेड कम ख़त्म हो गया है तो सैलेड लेते हैं, और उसके बाद पहले तो चलते हैं मार्केट, ठीक है। और फिर से मैंने जैसे बताया था कि भाई ऑर्डर्स आ तो रहे हैं, तो फिर से कुछ ऑर्डर्स आ गए हैं, उन्हें क्लियर करना है, तो उन्हें भी क्लियर करेंगे। और एक तत्काल टिकट का भी आया है, और वेबसाइट पे तो खैर काम चल ही रहा है, पूरा दिन उसी पे काम किए थे, खाली हैं तो उस पर काम कर रहे हैं फ़िलहाल, अदरवाइज़ कॉलेज रहता तो फिर क्या कहा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं मार्केट। भैया ऊपर ग्रांड ट्रक रोड है और यंग शॉप पर हैं हम लोग। महंगाई तो आसमान से बड़ी है।
दोस्तों हम लोग बना रहे हैं डिनर में लंगर दाल। और लंगर दाल में देखिए मटेरियल कौन कौन सा है। दाल तो है ही, धनिया है, टमाटर है, मटर भी है और प्याज है और लहसुन है, फिर और भी तरह के मसाले हैं। तो इन सब कुछ चीज़ों को मिला करके लंगर दाल बन रही है। हालांकि कढ़ाई में नहीं बनी है, बनी तो कुकर में ही है, लेकिन कढ़ाई में फिर तड़के दिए जा रहे हैं। देखिएगा एकदम सुपर क्वालिटी की होगी दाल। देखिए दोस्तों चांद कितना प्यारा निकला हुआ है। इसका हम फोटो लेने की कोशिश, वीडियो मतलब अच्छे से लेने की कोशिश करते हैं, है ना। अब हमारे पास S22 अल्ट्रा तो है नहीं एकदम चांद तक पहुंच जाए, लेकिन जितना है इतना तक हम जा सकते हैं। और इसको और अच्छा बेहतर देखिए, देखिए दोस्तों ये असल चांद का फोटो हम ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये मैनुअली हमें लेना पड़ रहा है, नहीं तो ऑटोमेटिक में नहीं आता इस तरह। गाइस अभी मैं IRCTC की जय जयकार कर रहा था ना दोपहर में। अभी एक सुमित भाई हैं, मतलब सीनियर यूट्यूबर हैं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ ना कि वो दिल्ली वगैरह में रहते हैं, दिल्ली हल्द्वानी साइड रहते हैं। वो आए थे गाजियाबाद घूमने, नोएडा साइड, महामाया एक इलाका है, उधर ही आए थे। तो भाई नोएडा में घूम रहे थे और हुआ क्या कि जब घर वापस आए तो आज तक उनका कभी चालान कटा नहीं था और वहां जाते ही उनका चालान कट गया। घर आते आते एक मैसेज आ गया और वो मैसेज आया जानते हो कब? आज मैसेज आया है और वो चालान है फरवरी में, 5-6 फरवरी का चालान है। 5-6 फरवरी का चालान का मैसेज अब आ रहा है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन फरवरी का चालान है 5, 6, 7, 8 का, और उसका चालान का मैसेज आज आया है। अच्छा आया तो आया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आ गया। अब उनके साथ हुआ क्या है भाई कांड कि जब वो चालान अच्छे से इंक्वायरी किए, जब देखे तो उसमें पता क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है कि स्पीड लिमिट वहां 100 की है और वो चला रहे थे 83 पर, इसीलिए उनका चालान हो गया है। सही में आप देखो भाई, पॉपअप कर रहा हूं तो ऐसा ही हुआ है उनके साथ। भाई क्या क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा, और ये कैमरा, CCTV कैमरा ऑटोमेटिक चालान किया है। इतना ऑटोमेटिक हो गया कि रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 100 का लिमिट था लेकिन 83 पे आप कैसे चला रहे थे, चालान लो हो गया बवाल। क्या बात है भाई, मजा आ गया बाई गॉड। और तो और पूरा इन्होंने इंक्वायरी की, जहां तहां सब, मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई कंप्लेन भी अभी नहीं हुआ है रेज। अब देखते हैं क्या करते हैं। भाई क्या हो रहा है, ये हमारी दुनिया कहां से कहां जा रही है, दुनिया नहीं भारत कहां से कहां जा रहा है भाई। सो गाइस भैया भी आ ही गए हैं, अभी कॉल आया था, बस थोड़ी ही दूर पर हैं, आ रहे हैं घर। सो फाइनली गाइस बिग बी इन द हाउस, और आ ही गए। और बस बहुत टायर्ड हूँ यार, बहुत ज्यादा। मेरे को टाइम मतलब 36 आवर्स लग गए आने में मेरे को यहाँ। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का सब किया धरा है सारा। तो भाई आज का ब्लॉग सोच रहे हैं यहीं एंड करें। खाने में मैंने बताया ही था भाई, लंगर दाल बनी है और राइस बनाए हैं। हल्का खाना बोल रहे थे कि हल्का खाना चाहिए, करेंगे अभी। तो लंगर दाल बना था। तो भाई हाँ, तो अब एंड करते हैं ब्लॉग को। वैसे भी आज IRCTC का बहुत लंबा मैंने आपको चैप्टर बता दिया, और वो यूपी पुलिस का बताया था ना आपको, यार गजब चल रहा है। अभी मैं भैया को भी बताता हूँ थोड़ी देर में क्या हुआ है उनके साथ। तो बस आज का यहीं एंड करते हैं ब्लॉग। और जैसा हमेशा से कहता आया हूँ कि भाई एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, व्लॉग भी मिलेगा, और उसके साथ नॉलेज भी मिलेगा। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में, ब्लॉग में ही बता दिया। अब इसी तरह आज बताया हूँ IRCTC के बारे में। फिर देखिए कुछ ना कुछ तो निकलता रहेगा, आपको बिल्कुल नॉलेज के साथ अपडेट करते रहेंगे। और जो हमारी सर्विसेज हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। तो बस वीडियो एंड करते हैं। सब्बा खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।